जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए स्टैटिक जीके। और इसमें हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे भारत के जीआई टैग, जो विभिन्न राज्यों के जीआई टैग है, प्रमुख सैन्य अभ्यास, समाधि स्थल और प्रमुख स्टेडियम। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। इसके पहले 13 क्लास हो चुकी है, आज इसके साथ 4 टॉपिक और ऐड करेंगे, यानी टोटल 17 टॉपिक हम लोग के कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रमुख राज्यों के जीआई टैग। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर जीआई टैग होता क्या है। तो यह एक विशेष भौगोलिक स्थान से जुड़े उत्पाद पर दिया जाने वाला एक लेबल होता है, जिसका मतलब यह है कि यह उत्पाद सिर्फ उसी जगह बनाया जाता है और उसकी गुणवत्ता उस स्थान की खासियत का कारण बन जाती है। यानी जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी विशेष स्थान पर वह चीज़ वहीं बनाई जाती या पाई जाती है, उसके लिए एक टैग दे दिया जाता है, जिसे जीआई टैग कहा जाता है। और बात करें सबसे पहले भारत में जीआई टैग किसे दिया गया था, तो भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को साल 2004 में दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके उदाहरण की बात करें, जैसे दार्जिलिंग की चाय हो गई, यह सिर्फ दार्जिलिंग के पहाड़ों पर उगाई जाती है। इसकी खुशबू और स्वाद अन्य चाय से अलग होती है, इसीलिए इसको दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया था। यह विशेष स्थान पर पाई जाती है। उसी प्रकार बनारस की साड़ियों की बात करें तो बनारस की साड़ी, यह साड़ी बनारस में ही बुनी जाती है और इसकी डिजाइन और बारीक काम इसे खास बनाते हैं। इसी की वजह से बनारस की साड़ी को जीआई टैग दिया गया। अब चलते हैं विभिन्न राज्यों में जो जीआई टैग दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। जो विभिन्न राज्यों के प्रमुख जीआई टैग है, जैसे मध्य प्रदेश में जो जो जीआई टैग दिया गया है, आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे चंदेरी की साड़ी, यह किस राज्य का है जिसे जीआई टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश का। इंदौर के चमड़े के खिलौने, मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंटिंग, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर, मुरैना गजक और सुंदरजा आम और रतलामी सेब, ये सभी मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। मध्य प्रदेश में जिन जिन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिस चीज़ को जीआई टैग दिया गया उसको एक बार ध्यान में रखिए। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। चंदेरी की साड़ी, इंदौर के चमड़े के खिलौने, मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल, मुरैना गजक, सुंदरजा आम और रतलामी सेब, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दे देगा कि मुरैना गजक किस राज्य का जीआई टैग, यानी मुरैना गजक जो है यह किस राज्य का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो यह मध्य प्रदेश का है। तो इस टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिन जिन प्रोडक्ट को, जिन स्थानों को, जिन चीज़ को दिया गया है जीआई टैग, उसको एक नज़र में देख लेते हैं और यह कंप्लीट है। चलिए, यहाँ पर सोलापुर चादर महाराष्ट्र का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। सोलापुर टेरी तौलिया, पुनेरी पगड़ी, नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, नासिक अंगूर, कोल्हापुर गुड़, अजरा घनसल चावल, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकम, नवापुर अरहर दाल, बेंगुला काजू, ठीक है, बेंगुला काजू और लासलगांव प्याज को, सोलापुर अनार, अल्फांसो आम, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अल्फांसो आम पूछा गया क्वेश्चन है। सांगली हल्दी भी पूछा गया क्वेश्चन है। अम्बे मोहर चावल और अलीबाग का सफ़ेद प्याज, इन सबको जीआई टैग दिया गया है। तो आपको एक नज़र में ध्यान रखना है, इन सब प्रोडक्ट को अच्छे से आप पेन डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सबसे पहला पॉइंट है अल्फांसो आम, जिसे जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का है, महाराष्ट्र का है। सांगली हल्दी भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अम्बे मोहर चावल, अलीबाग का सफ़ेद प्याज। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। महाराष्ट्र का जो जीआई टैग दिया गया जिन जिन प्रोडक्ट को, सोलापुर चादर, सोलापुर टेरी तौलिया, पुनेरी
पगड़ी, नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, नासिक अंगूर, कोल्हापुर गुड़, अजरा घनसल चावल, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकम, अरहर दाल और वेंगुर्ला काजू, लाशलगांव का प्याज, सोलापुर अनार, अल्फांसो आम, सांगली हल्दी, अम्बे मोहर चावल, अलीबाग का सफ़ेद प्याज। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? सैफी लैम्फी बांगखेई की और मोइरांग की, ठीक है, मोइरांग फी, कचाई नींबू और चकहाओ, तमेंगलांग संतरा और हरथई मिर्च, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। यह मणिपुर राज्य के प्रोडक्ट हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि सैफी लैम्फी, बांगखेई फी, मोइरांग फी, कचाई नींबू, चकहाओ, तमेंगलांग संतरा और हरथई मिर्च, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? मेमोंग नारंग को, खासी मंदारिन, ये 2 प्रोडक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिजोरम। तो मिजो मिर्च पांडम, हमाराम, ये हमाराम याद रखिएगा, मिजो पुआनचई, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। यह मिजोरम राज्य के हैं। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में नागा मिर्च, नागा ट्री टमाटर और चाक से शांग शाल को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में त्रिपुरा क्वीन अनानास को जीआई टैग दिया गया है। वहीं पर ओडिशा की बात करें, ओडिशा में ओडिशा रसगुल्ला, कंधमाल हल्दी और ओडिशा पट्टचित्र, गंजाम केवड़ा फूल, गंजम केवड़ा रूह और गोपालपुर टसर फैब्रिक्स कोणार्क पत्थर की नक्काशी, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है या ओडिशा राज्य के हैं। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। अगला है राजस्थान। मकराना मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान की कठपुतली, जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन, कोटा डोरिया, सोजत मेहंदी और बीका नेरी भुजिया को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सलेम कपड़ा, कांचीपुरम सिल्क, मदुरै शुंगड़ी, तंजावुर पेंटिंग, नागरकोइल के मंदिर आभूषण, डिंडीगुल ताले, पलानी पंचमी थर्म को और श्री विल्लीपुतूर पालकोवा को जीआई टैग दिया गया है जो तमिलनाडु का है। कोडाई कनाल मलाई पुंडू, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। वहीं पर महाबलीपुरम पत्थर की मूर्ति को जीआई टैग दिया गया जो तमिलनाडु का है। इरोड हल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इरोड हल्दी किस राज्य का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है? यह तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में तेलिया रुमाल, वारंगल ड्यूरी, पोचमपल्ली इकत, चेरियाल पेंटिंग, तंदूर लाल चना, नारायण पेट हैंडलूम साड़ी, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है और मैनपुरी तारकशी, संभल हार्न क्राफ्ट, महोबा का गौरा पत्थर को जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर टेराकोटा चुनार बलुआ पत्थर, हाथरस के हींग को जीआई टैग दिया गया है। आदम चीनी चावल, रामनगर का भंटा और निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी। निजामाबाद ये आजमगढ़ में पड़ता है और यहीं का जो जीआई टैग है ब्लैक पॉटरी है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। शांति निकेतन चमड़े का सामान, मालदा फाजली आम को जीआई टैग दिया गया है। वर्धमान मिहिदाना, वर्धमान सीताभोग, बंगलार रसगुल्ला और बांकुरा पंचममुरा टेराकोटा शिल्प और गोविंद भोग चावल और मालदा लक्ष्मण भोग आम को जीआई टैग दिया गया है जो पश्चिम बंगाल का है। जब भी आपको मालदा देखने को मिले तुरंत आप पश्चिम बंगाल पर टिक कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, भारत के अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज को देखते हैं। यानी जीआई टैग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहला है सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति अभ्यास। यानी संप्रीत अभ्यास
किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीत सैन्य अभ्यास होता है। फ्रेंड्स, अगर इसका आपको ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इसका हम अलग से ट्रिक बना देंगे और नेक्स्ट वीडियो ट्रिक पर ला देंगे, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है याद करने में। नेक्स्ट है मित्र शक्ति अभ्यास, या भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सिलिनेक्स की बात करें, सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। वहीं पर मैत्री की बात करें तो मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। देखिए यहाँ पर मित्र जो है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, लेकिन मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वहीं पर वज्र प्रहार की बात करें, वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है। नेक्स्ट है शक्ति अभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। अगला है धर्म गार्जियन, तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट है गरुण शक्ति अभ्यास, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति अभ्यास किया जाता है। प्रबल दोस्तिक एंड काजिंद अभ्यास, या भारत और कजाकिस्तान के बीच किया जाता है। अगला है मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट है एक्वेरियन, या भारत और मालदीव के बीच, यानी भारत और मालदीव के बीच कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? एक्वेरियन। नेक्स्ट है भारत और मंगोलिया के बीच, तो नोमैडिक एलिफेंट होता है। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो यह सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है भारत और नेपाल के बीच। अगला है भारत और ओमान के बीच अल नागाह होता है। याद रखिएगा, भारत और ओमान के बीच अल नगाह संयुक्त अभ्यास होता है। भारत और रूस के बीच इंद्र नामक अभ्यास किया जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज। दस्तलिक संयुक्त अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। अगला है जायर अल बहर, भारत और कतर के बीच का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला है इम्बेक्स किसके बीच होता है? यह म्यांमार के बीच किया जाता है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। चलिए, सबसे पहला है राजघाट, तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का। अगला है विजय घाट, तो विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि घाट स्थल है। नेक्स्ट है किसान घाट, यह चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। अगला पॉइंट है शांतिवन, यह किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है शक्ति स्थल, यह इंदिरा गांधी का है। नेक्स्ट है वीरभूमि किसका है? तो राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि। नेक्स्ट है अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि घाट स्थल है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगला है महाप्राण घाट, कहाँ पर है? यार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है चैत्य भूमि, डॉक्टर BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। अगला है समता स्थल, यह जगजीवन राम की समाधि स्थल है। एकता स्थल किसका है? यह ज्ञानी जैल सिंह का है। अगला पॉइंट है नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा का है। अगला है कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला है उदयभूमि यानी KR नारायण के ये समाधि स्थल हैं। अगला है सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। नेक्स्ट है जननायक स्थल, यह चंद्रशेखर यहाँ इनका है समाधि स्थल है। चलिए, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख हॉकी स्टेडियम। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहला है कलिंगा स्टेडियम, यह भुवनेश्वर में है, यह हॉकी का स्टेडियम है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, यह नई दिल्ली में है, यह हॉकी का स्टेडियम में भी है, यानी यहाँ पर जितने हैं हॉकी स्टेडियम लिए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची झारखंड में है, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी है, झांसी में है, झारखंड रांची में है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ पर है?
या जालंधर में है। नेक्स्ट है सुशील कुमार हॉकी स्टेडियम या हिसार हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है सुरजीत हॉकी स्टेडियम या जालंधर में है। अगला पॉइंट है शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पद्मश्री मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम या वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। मौलाना मोहम्मद तैबुल हॉकी स्टेडियम यह मणिपुर इम्फाल में है। इम्पॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल परिसर कहाँ है? रोहतक में है। ठीक है। अगला है चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? यह माहिलपुर पंजाब में है। ऐशबाग हॉकी स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, उत्तर प्रदेश जीके की ई बुक के रेफरेंस में आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, एजीटीए सभी के एग्जाम लगने वाले हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के। तो इस चीज़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक तैयार की गई है। तो आपने अगर परचेज अभी तक नहीं किया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर सब कुछ रखा गया है। और यूपी जीके 234 पेज की ई बुक है और करंट अफेयर 44 पेज की है, अर्धवार्षिकी है। ठीक है, जनवरी 2024 से जून 2024 तक। तो इस बुक को आज ही लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ज़बरदस्त कंटेंट है, 100% ओरिएंटेड कंटेंट है। इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है? जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 पे पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके इसी नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर भी इसी पर सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार कंप्यूटर की ई बुक है। कंप्यूटर में भी बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया गया है। यूपी SSC के जितने भी फेवरेट टॉपिक है, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न है, उस पर आधारित है यह है। और इसके लिए आपको 100 रुपये पेमेंट करने हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि देखिए एक और नई ई बुक आ रही है, यह संपूर्ण करंट अफेयर की है। बिल्कुल ज़बरदस्त कंटेंट इसमें रखा गया है। 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है, टोटल 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है। जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक यह अपडेटेड करंट अफेयर रहेगा। बिल्कुल मंथली वाइज आपको मिलेगा देखने को। उसके बाद मिक्स टॉपिक इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ई बुक रहने वाली है। तो बहुत जल्द आपको देखने को यह ई बुक मिलने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। और इस ई बुक को लेने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।